बातें हमारी तुम्हारी, कुछ नर्म कुछ करारी, कि सभी श्रोताओं को अब बिग 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 हेलो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी ब्यूटीफुल लोगों के लिए ये प्यारा सा एक गाना। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे। आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं। उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत, सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने
दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। हमने लास्ट टाइम बात की थी बुजुर्गों और बच्चों के बीच में आई दूरियों की, उन फासलों की जो माँ बाप की ढलती उम्र और बच्चों की चढ़ती महत्वाकांक्षाओं के कारण उनके रिश्ते में आ जाते हैं। एंड द क्वेश्चन वाज, इज देयर अ टू मच, इज देयर एक्चुअली अ टू मच बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड? पता है, मैंने बड़े अलग अलग टाइप के अलग अलग इंसिडेंट्स देखे हैं हैपनिंग बिटवीन किड्स एंड पेरेंट्स, जिसमें से आज मैं एक किस्सा आप लोगों के साथ एक शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में शेयर करूंगी। एंड टुगेदर वील ट्राई टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ द पार्टीज। ना कोई सही ना कोई गलत, हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे, वो महसूस करने की कोशिश करेंगे जो उस वक्त ज़िंदगी के उस पड़ाव पे उन लोगों ने महसूस किया होगा और उन्होंने जो किया वो क्यों किया होगा। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले। दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले। दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। जज्बात का एक तूफान उठा, तिनके की तरह में बह निकली, तिनके की तरह में बह निकली। सैलाब मेरे रोके न रुका, सैलाब मेरे रोके न रुका। जीवन में मची हलचल और बजने लगी शहनाई। ये देख
इंडिपेंडेंट, सिंगल, विडो, अर्निंग, प्री पार्टीशन टाइम की लेडी और उनकी सिर्फ एक बच्ची। बेसिकली एक पुरुष प्रधान एरा में समाज में मेहनत से इज्जत बनाए रखते हुए अपनी बेटी को उम्दा परवरिश प्रदान कर रही है। उसकी सारी दुनिया, त्योहार, छुट्टियाँ, सुख दुख की साथी कौन है? बस वो एक बेटी। ना कोई और रिश्ता है, ना कोई और बंधन। पार्टीशन के दौरान हर चीज़ छूट गई, साथ आई तो बस वो एक बेटी। Her entire emotional, financial, psychological investment is her daughter. लग जा गले हंसी रात लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। अपनी माँ की उम्दा परवरिश से वो बेटी भी एक वेल एजुकेटेड और नहायत ही वेल मैनर्ड युवती के रूप में निखर कर सामने आती है। वो भी एक अच्छी सरकारी नौकरी ढूंढ लेती है। उस बेटी की ज़िंदगी के हर कोने में, हर खुशी में माँ है, एंड शी इज़ द ओनली वन फॉर द मदर। अब वो समय आता है जब बेटी शादी करती है और उसका भी अपना एक भरा पूरा परिवार होता है। एक पति, 7 बच्चे, नौकरी और बीमार बूढ़ी माँ। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, मिले नहीं कौन सा, मैं समझ सकी नहीं। माँ के पास अब इस उम्र में कुछ नहीं है और कोई नहीं है सिवाय उस एक बेटी के। माँ ने अपनी जवानी में कभी अपने बारे में नहीं सोचा, इसीलिए उसने कभी दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि वो शायद कभी नहीं चाहती थी कि उसकी उस बेटी को सौतेला बाप या सौतेला परिवार मिले। प्रॉब्ली शी नेवर वांटेड कि उनका सारा ध्यान, उनकी मेहनत, उनके फाइनेंसेस
अपनी बेटी से हटकर कहीं और डाइवर्ट हो। उन्होंने हर तरीके से अपनी सारी दुनिया सिर्फ उस बेटी के चारों तरफ बुन ली। एंड नाउ व्हेन शी इज़ ओल्ड, शी इज़ फ्रेजाइल, वो वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो वो अपना हर तरीके का सपोर्ट उस बेटी के ज़रिए पाना चाहती हैं, उस बेटी में ढूंढ रही हैं। शायद उनको लगता है कि जिस बेटी की दुनिया संवारने के लिए, ज़िंदगी बनाने के लिए उन्होंने अपना हर सुख त्यागा, इतनी मेहनत की, अपने बारे में ना सोचा, कोई साथी संगी ना सोचा, उस बेटी की दुनिया में उनका सबसे बड़ा स्थान होना चाहिए, या फिर कोई स्थान होना चाहिए। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। झुंझलाती हुई, बल खाती हुई, सावन की सूनी रात में, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात। बेटी भी पूरी कोशिश कर रही है, घर, नौकरी, पति, बच्चों के साथ साथ माँ को संभालने की। आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा इतनी भागदौड़ के बीच एक बैलेंस बिठा पाना। पर समय के साथ साथ जैसे जैसे उसकी माँ की उम्र और बीमारी बढ़ रही है, शायद उसकी हिम्मत घट रही है। शायद अब वो थकने लगी है। अब वो भी तो उतनी जवान नहीं रही। जवानी की दहलीज पार कर वो भी तो अब अधेड़ उम्र की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। शायद अब उसको भी जगह जगह दर्द होने लगे हैं। शायद अब अपने बच्चों को सेटल करने की चिंता उसे भी सताने लगी है। शायद पति के साथ एडजस्ट करते करते इमोशनली और मेंटली वो ड्रेन आउट हो चुकी है। और इस सब के बीच सबसे कमज़ोर कड़ी जो उसको दिखती है, उसकी माँ, उसके प्रति वो अपना व्यवहार कड़वा कर लेती है, कटु हो जाती है, उसकी सिसकियों को, उसकी तकलीफ़ों को अनदेखा करने लगती है। क्यों करती है वो बेटी ऐसा? वो भी उस माँ के साथ जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया उसके आने वाले कल के लिए। सो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझे ओ आए गयो रे, हर आहट पे समझे ओ आए गयो रे। झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी, पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे।
इस कहानी में जो माँ ने किया वो अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस था। उन्होंने ना केवल अपनी जवानी बल्कि अपना बुढ़ापा भी अपनी बेटी के ऊपर कुर्बान कर दिया। और बेटी ने अपने आने वाले कल, अपने बच्चों और अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को, अपने बीते हुए कल जिसकी नींव पर उसका आज बना था, को चुन लिया और अपने बीते कल को भुला दिया। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि बेटी ने ऐसा क्यों किया। मेरा दिमाग कभी कभी कहता है कि शायद अब वो फिज़िकली मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं थी और शायद कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी रहे होंगे। पर उसकी माँ भी तो सरकारी नौकरी से रिटायर हुई थी, तो फिर मैं सोचती हूँ कि उनको भी तो पेंशन मिलती थी। तो क्या बेटी अपना थोड़ा सा फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स करके अपनी माँ के लिए, अगर वो खुद फिज़िकली अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकती थी, तो क्या वो एक मेड नहीं रख सकती थी? क्या वो कोई सेवा करने के लिए अपनी माँ के लिए किसी को हायर नहीं कर सकती थी? पर इस तरीके से माँ को तकलीफ़ में रखना, उसके प्रति कड़वाहट ले आना, ये कहाँ तक जायज़ हुआ? जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। दिल की दिल से लगन की ये बात है, प्यार की राह रस्म की ये बात है। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। किया है। ओ मैंने क्या बुरा किया है, दिल से कर ही दिल ले लिया है, दिल से कर ही दिल ले लिया है। किसी बड़े ज्ञानी ध्यानी को बुलाओ, अभी अभी यहाँ फैसला कराओ, मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। पता है हमारे समाज में क्या प्रॉब्लम है? एक सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारा समाज जो है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जज करता है। एक बहुत ज़्यादा इमोशनल और मॉरल प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर अपने पेरेंट्स की सेवा करने का, और किसी की सेवा करना आसान काम नहीं होता है। और ख़ास तौर पर आज के ज़माने में जब हस्बैंड वाइफ सारे बच्चे अपनी अपनी नौकरी में अपनी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं। माना कि हम खुद नहीं कर सकते, पर फिर हमें इस मॉरल डिलेमा से बाहर निकलना होगा और इंश्योर करना होगा कि जो काम हम खुद नहीं कर सकते का मतलब ये नहीं है कि वो सुख हम अपने पेरेंट्स को दे ही ना। अपने साथ रखना कोई बड़ी बात नहीं है। माँ बाप को साथ रखकर उनका हेल्थ इंश्योर करना,
और उनको एक अच्छी ज़िंदगी देना भी हमारी जिम्मेवारी है। इसीलिए देयर इज़ एब्सोल्युटली नो हार्म इन टेकिंग हेल्प, इन हायरिंग हेल्प। प्लीज़, ये जो एक समाज का प्रेशर है ना, और ये समाज ने एक दूसरे के लिए एक दूसरे पर बना रखा है। हर कोई सफ़र कर रहा है इस प्रॉब्लम से, बट एवरीबडी इज़ बिजी जजिंग समबडी एल्स। तो लेट्स स्टॉप डूइंग दिस। इशू ये है कि जो काम हम खुद नहीं कर सकते पर जिसकी ज़रूरत हमारे माँ बाप को है, तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उन्हें वो प्रोवाइड करें। और अगर वो करने के लिए हमें किसी और की मदद लेनी पड़ रही है तो इट्स कम्प्लीटली जस्टिफाइड। अपने पेरेंट्स को एक दुखद बुढ़ापा देने से अच्छा है कि हम किसी की मदद लेकर उनको एक सुखी जीवन दे दें। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके आए, ऐसे में मोहे गरबा लगा ले। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके आए, ऐसे में मोहे गरबा लगा ले। नैनों में बदरा छाए। मदिरा में डूबी अखियाँ, चंचल है दोनों सखियाँ। मदिरा में डूबी, मदिरा में डूबी अखियाँ, चंचल है दोनों सखियाँ। झलती रहेंगी दोहें पलकों की प्यारी पखियाँ, शर्मा के देंगी दोहें मदिरा के प्याले। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके आए, ऐसे में मोहे गरबा लगा ले। नैनों में बदरा छाए। प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं। प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं। पिछले जन्म से तेरी प्रेम कहानी हूँ मैं। इस जन्म में भी तू अपना बना ले। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके आए। और बड़े बुज़ुर्गों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए जज ना करें। मैंने कितनी बार देखा है कि पेरेंट्स इतना इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं बच्चों को, ये कह कर कि हमने तुम्हारे लिए ये किया वो किया और आज तुमसे हमारी सेवा नहीं होती और तुमने किसी बाहर वाले को हमारे लिए रख लिया। प्लीज़, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे अपने हाथों से आपके लिए कुछ करें। उनके पास अगर टाइम नहीं है और अगर वो किसी और की मदद ले रहे हैं तो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट हेल्प एंड एक्सेप्ट दैट हेल्प विद ओपन हार्ट। बात तो ये है ना कि आपके बच्चे भी खुशी रहें और आप भी खुशी रहें।
तो अगर वो खुशी किसी बाहर के आदमी के थ्रू हमें आसानी से कुछ चंद रुपए खर्च करने से मिल रही है, तो प्लीज़ हम सबको, वी ऑल हैव टू ओवरकम दिस मेंटल ब्लॉक एंड ट्राई टू मूव फॉरवर्ड, जिससे कि सारा परिवार एक साथ संपन्न होकर, खुश होकर रह सके। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है, जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ, झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। दबी दबी हंसी में भी तड़प रही हैं बिजलियाँ। शबाब आपका शबाब आपका शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। कि जैसे सर बसर बहार आप ही में ढल गई। किसी में ये कशिश किसी में ये कशिश किसी में ये कशिश कहाँ जो आप में हुजूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या
सवाल जो मेरे जहन में अब उठ रहे हैं वो ये हैं कि किस हद तक एक इंसान को सेक्रीफाइस करना चाहिए, जैसा कि इस कहानी में माँ ने किया। क्या सिर्फ क्योंकि हम माँ बाप हैं तो क्या हम अपने सुख दुख के बारे में और अपने अच्छे बुरे के बारे में ना सोचें? दूसरी बात जो मैं ये सोचती हूँ कि हम ह्यूमन बीइंग भी तो हैं पेरेंट्स होने के अलावा, और हर इंसान अपने अच्छे बुरे के लिए, अपने सुख दुख के लिए खुद जिम्मेवार होता है। तो हम अपने बारे में ना सोचें और सिर्फ ये कहते रहें कि हम अपने बच्चों की बेहतरी, आने वाले भविष्य के लिए मेहनत करते जा रहे हैं, और कल को हम उनसे ये उम्मीदें रखें क्योंकि हमने अपना आज नहीं जिया तो आने वाला कल जो कि तुम्हारा आज है, तुम वो मत जियो और हमारे बीते हुए टाइम, द मिस्ड आउट टाइम की भरपाई करो क्योंकि हमने तुम्हारे लिए वो मिस आउट किया था। इज़ दैट जस्टिफाइड? और मैं साथ साथ ये भी सोचती हूँ कि हम अपने बच्चों का, जब वो पैदा होते हैं, जब वो छोटे होते हैं, हमें उस एज तक उनका ध्यान रखना चाहिए, उनको स्किल सेट्स प्रोवाइड करने चाहिए, उनको केपेबल बनाना चाहिए, उनको पॉलिश करना चाहिए, जिससे कि राइट टाइम आते आते वो खुद अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाएं, जिससे कि हमें थोड़ा सा एज अ पेरेंट टाइम मिले अपनी ज़िंदगी जीने का। There is no harm, parents, if you decide that you also want to have fun in your life. Please do keep taking breaks. If you can afford, if you have the resources, please start thinking about yourself. Because all parents are also human beings, and all human beings need to think about themselves. They deserve to have a good life. आखिर में मैं बस यही कहूँगी कि फैमिलीज़ आर मेंट टू बी टुगेदर। परिवार को साथ रखने के लिए अगर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं तो इट्स वर्थ डूइंग इट। जिस तरीके से जब हम छोटे थे और असमर्थ थे अपना ध्यान रखने के लिए, उसी तरीके से जब हमारे माँ बाप बीमार और बूढ़े हो जाते हैं और असमर्थ हो जाते हैं अपना ध्यान रखने में, तो हमें उनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जो काम हम खुद नहीं कर सकते वो हमें दूसरों से मदद से कर लेना चाहिए, पर उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और ब्रॉडर नोट पे मैं बस यही कहूँगी, इंसानी रिश्ते और रिश्तों से जुड़ी उम्मीदें बहुत ही विचित्र होती हैं। हर एक प्रश्न का अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जवाब।
जो आज ठीक है वो कल गलत हो सकता है, जो मेरे लिए ठीक है वो आपके लिए गलत हो सकता है, और जो आपके लिए ठीक है वो किसी और के लिए गलत हो सकता है। इसीलिए जितना हो सके टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस और दूसरों को परेशान और दुखी करने से बचिए। टिल वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड टू इंडिया 50+ रेडियो। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगे तो किस तरह निभाओगे कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ, दिल अभी भरा नहीं।